तो आज अपन कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बेटा? आज फिजिक्स में इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ चैप्टर 14 है, ठीक है। इसको इंग्लिश में सेमीकंडक्टर कहते हैं और हिंदी में अर्धचालक। तो अर्धचालक और अर्धचालक की युक्तियां इस चैप्टर का नाम है ना। चैप्टर 14 आज जब अपन पढ़ेंगे तो इसमें जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अपन करने वाले हैं। तो आप चैप्टर 14 डालें, है ना। चैप्टर 14 का नाम है अर्धचालक, अर्धचालक एवं अर्धचालक युक्तियां, अर्धचालक युक्तियां। चैप्टर 14 का नाम क्या है बेटा? अर्धचालक एवं अर्धचालक युक्तियां, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, इस यूनिट में लास्ट यूनिट है बेटा, यूनिट 9, और इस यूनिट में अकेला चैप्टर है और 7 नंबर के समथिंग पेपर में आता है, तो इंपॉर्टेंट बहुत है। अगर मैं इस इंपॉर्टेंट की बात करूं तो इसमें 4-5 क्वेश्चन है, इनमें से फिक्स है वही क्वेश्चन आने हैं। मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे डेरिवेशन, बहुत सारे न्यूमेरिकल है। इसमें एक तो सबसे पहली बात ये है, न्यूमेरिकल कम है। अगर आपके बोर्ड स्टेट की, अगर स्टेट बोर्ड की बात करें तो न्यूमेरिकल आते ही नहीं है इस चैप्टर से। दूसरी अगर बात करूं तो इसमें डेरिवेशन नहीं है, डेरिवेशन नहीं है एक आध डेरिवेशन, वो कभी आए नहीं है पेपर में। केवल इसमें और इसमें क्या है, थ्योरी है। थ्योरी में भी डायग्राम और वर्किंग, थ्योरी में भी सबसे ज्यादा डायग्राम और वर्किंग, ये आपको पढ़ने को मिलेगी इस चैप्टर में, ठीक है। तो इस चैप्टर का नाम समझ में आ गया बेटा, अर्धचालक एवं युक्तियां। ये चैप्टर जो है बेटा, अर्धचालक क्या होते हैं, सबसे ज्यादा पहले इंपॉर्टेंट चीज आती है कि अर्धचालक क्या होते हैं, ठीक है। अर्धचालक क्या होते हैं और अर्धचालक की आवश्यकता क्यों पड़ी? बिना अर्धचालक के भी तो काम चल सकता था। तो आप लोगों को पता है अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ऐसे मटेरियल होते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं जिसकी चालकता को या तो बढ़ाया जा सकता है या घटाया जा सकता है, मतलब जिसकी चालकता को परिवर्तित किया जा सकता है। दूसरी चीज, इसकी चालकता चालक और कुचालक के बीच में होती है, चालक और कुचालक के बीच में। ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता चालक और कुचालक के बीच में होती है, ऐसे पदार्थों को अर्धचालक कहते हैं। नाम से ही समझ में आ रहा है, अर्धचालक, आधा चालक की भांति आधा कुचालक की भांति कार्य करता है, ठीक है। अर्धचालक समझ में आ गया क्या होता है। तो अर्धचालक के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, अर्धचालक, अर्धचालक, तो अर्धचालक क्या होता है? वे पदार्थ जिनकी चालकता चालक और कुचालक के बीच में होती है। कुचालक को विद्युत रोधी भी बोलते हैं, के बीच में होती है, अर्धचालक कहलाते हैं, ठीक है। वे पदार्थ जिनकी चालकता चालक और कुचालक के बीच में होती है, अर्धचालक कहलाते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अर्धचालक को हम कितने भागों में बांटते हैं, तो किसके आधार पर बांट रहे हैं? अर्धचालक को हम कितने भागों में बांटते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? तो अगर मैं ये बात करूं कि उसमें मिलावट के आधार पर बांट रहे हैं, मतलब उसमें हम कोई चीज मिलाते हैं उसके आधार पर बांटते हैं, तो अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं, एक शुद्ध अर्धचालक, एक अशुद्ध अर्धचालक। लेकिन अगर मैं वैसे बात करूं नॉर्मली कंपाउंड और एलिमेंट के टर्म में, तो तत्व के टर्म में अगर हम बात करते हैं तो आपके एलिमेंट सेमीकंडक्टर होते हैं, और कंपाउंड के टर्म में बात करते हैं तो कंपाउंड सेमीकंडक्टर होते हैं। एलिमेंट सेमीकंडक्टर जो अकेला खुद में सेमीकंडक्टर की तरह भांति कार्य कर रहा है,
जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, इसको किसी की जरूरत नहीं है, खुद की तरह कैसे काम कर रहा है, सेमीकंडक्टर की तरह। कुछ कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड का मतलब जो दो एलिमेंट से ज्यादा मिलकर बनाते हैं, जैसे गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम फॉस्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड। अब जैसे जर्मेनियम है, क्या है, जर्मेनियम, ये सेमीकंडक्टर कैसा है, एलिमेंट, क्योंकि अकेला है। सिलिकॉन है, ये कैसा सेमीकंडक्टर है, अकेला है तो एलिमेंट है। लेकिन कंपाउंड वाले जो होते हैं, जैसे गैलियम फॉस्फाइड, इसमें दो एलिमेंट आ गए, गैलियम भी आ गया और फॉस्फाइड। गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, इसमें तीन आ गए, गैलियम आर्सेनाइड। तो ये सारे के सारे जो कंपाउंड हैं, ये हमारे कंपाउंड सेमीकंडक्टर या कहें अर्धचालक में आते हैं। बात समझ में आ गई। हमारे सिलेबस में ये कंपाउंड वाले सेमीकंडक्टर नहीं है, सिर्फ एलिमेंट है, हमको सिर्फ एलिमेंट पढ़ना है, एलिमेंट सेमीकंडक्टर। अब ये एलिमेंट सेमीकंडक्टर जो होता है, एलिमेंट सेमीकंडक्टर भी हम प्योरिटी के आधार पर और इम्प्योरिटी के आधार पर दो भागों में बांट सकते हैं। अब अगर हम बात करें उनमें हमने प्योरिटी मिलाई है, इम्प्योरिटी मिलाई है या नहीं है, तो हम इस सेमीकंडक्टर को दो टर्म में पढ़ने वाले हैं, एक शुद्ध अर्धचालक, शुद्ध अर्धचालक, और एक अशुद्ध अर्धचालक, अशुद्ध अर्धचालक। शुद्ध अर्धचालक को हम अंतः या आंतरिक अर्धचालक भी कहते हैं, या अंतः लिखा होगा, अंतः अर्धचालक, ठीक है। और या फिर इसमें लिखा होगा बेटा बाह्य अर्धचालक, बाह्य अर्धचालक। बात समझ में आ गई। एक शुद्ध अर्धचालक, एक अशुद्ध अर्धचालक। शुद्ध अर्धचालक को हम आंतरिक या अंतः अर्धचालक, बाह्य अर्धचालक किसको कहते हैं, अशुद्ध अर्धचालक को, ठीक है। शुद्ध और अशुद्ध अर्धचालक क्या होते हैं? नाम से समझ में आ रहा है बेटा, शुद्ध मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्योर सेमीकंडक्टर, जिसमें कोई भी मिलावट नहीं है, दूसरे पदार्थ नहीं है। सिलिकॉन अकेला है तो प्योर है, और सिलिकॉन को हमने उसमें कुछ बोरोन मिला दिया, एंटीमनी मिला दी, कुछ अशुद्धियां मिला देते हैं। अशुद्धियां क्यों मिलाते हैं वो भी मैं बताऊंगा। तो अगर मैं किसी में अशुद्धियां मिला देता हूं तो अशुद्ध अर्धचालक बन जाता है, और अशुद्धियां नहीं मिलाता हूं तो वो शुद्ध अर्धचालक होता है। मतलब इसमें अशुद्धियां नहीं होती हैं, इसमें अशुद्धियां मिलाई जाती हैं। अब अशुद्धियां क्यों मिलाई जाती हैं, तो उसका कारण है अशुद्धियां किसी भी अर्धचालक की चालकता को बढ़ाने के लिए, किसी भी अर्धचालक की चालकता को मुझे और बढ़ाना है। मान लो कोई अर्धचालक है जिसकी चालकता तो है लेकिन उतनी नहीं है जितनी हमें चाहिए, तो हम अर्धचालक की चालकता को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, अशुद्धि मिला देते। क्या मिला देते, इसलिए वो क्या बन गया, अशुद्ध अर्धचालक। क्या बन गया, अशुद्ध अर्धचालक। तो इसमें हम क्या करते हैं, अशुद्धियां मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं, अशुद्धियां, अशुद्धि मिला देते हैं। जब अशुद्धियां मिला देते हैं तो हमारा अशुद्ध अर्धचालक बन जाता है। ये अशुद्धियां जो मिलाते हैं वो हम दो प्रकार की मिलाते हैं। अशुद्धियां मिलाते हैं वो हम दो प्रकार की मिलाते हैं, ठीक है। पहली अशुद्धि त्रिसंयोजी, त्रिसंयोजी अशुद्धि मिला दी, और दूसरी पंच संयोजी, पंच संयोजी। अगर हम त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाएंगे तो वही जो अशुद्ध अर्धचालक है वो हमारा पी प्रकार का अर्धचालक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पी प्रकार का अर्धचालक। और जो अगर पंच संयोजी मिला दिया तो वो एन प्रकार का अर्धचालक बन जाता है। इसका मतलब अशुद्ध अर्धचालक दो प्रकार का होता है, एक एन पी प्रकार और एक एन प्रकार। तो हमारे सिलेबस में अर्धचालक है। अर्धचालक क्या होता है, जिसकी चालकता चालक और कुचालक के बीच में होती है।
अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं? तो हमने आपको बताया, अगर हम बात करें एलिमेंटल और कंपाउंड के टर्म में, तो एलिमेंटल कंपाउंड होते हैं, कई सारे उससे मिलकर बनते हैं, तो वो कंपाउंड, अकेला है तो एलिमेंट। हमारे सिलेबस में कंपाउंड वाला नहीं है, हमें नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ एलिमेंट पढ़ना है। अब एलिमेंट में भी शुद्धता मिली है, मतलब अशुद्धता मिली है तो अशुद्ध हो गया, नहीं मिली है तो शुद्ध हो गया। तो शुद्ध अर्धचालक और अशुद्ध अर्धचालक, शुद्ध अर्धचालक को आंतरिक खुद के गुणों की वजह से अर्धचालक की भांति व्यवहार कर रहा है, बाहरी गुणों की वजह से उसकी चालकता चेंज हो रही है, तो उसे बाह्य अर्धचालक या अशुद्ध अर्धचालक कहते हैं। अब हमारे सिलेबस में शुद्ध अर्धचालक और अशुद्ध अर्धचालक हैं, तो शुद्ध अर्धचालक और अशुद्ध अर्धचालक में एक तो अंतर हमें पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अंतर, कि शुद्ध अर्धचालक में और अशुद्ध अर्धचालक में क्या अंतर होता है। तो पहला अंतर, शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धियां नहीं मिलाई जाती हैं, इसमें अशुद्धियां मिलाई जाती हैं। इसकी चालकता कम होती है, इसकी चालकता अधिक। भैया अशुद्धियां मिलाई ही उसकी ली जाती है जिससे उसकी चालकता बढ़ जाए। इसकी चालकता अधिक होती है और इसकी चालकता कम होती है। समझ गए कि नहीं? अब अशुद्ध अर्धचालक जो होते हैं वो, इधर सुनो बेटा, चालकता कम होती है, तो इसका मतलब अशुद्ध अर्धचालक और मतलब वो शुद्ध अर्धचालक और अशुद्ध अर्धचालक की अगर हम बात करें तो इसमें बिल्कुल भी प्योरिटी नहीं, चालकता इसकी बहुत कम है, इसकी चालकता बहुत अधिक है, तो इसका उपयोग हम कम जगह कर पाते हैं, इसका उपयोग हम ज्यादा जगह कर लेते हैं। ठीक है, बहुत सारी जगह पर हम यही ज्यादा यूज करते हैं, जितने भी सेमीकंडक्टर डिवाइस हैं, इसका उपयोग कम होता है, इसका उपयोग ज्यादा होता है। ऐसे करके हम 2-3 डिफरेंस कर सकते हैं। बाकी का अशुद्ध अर्धचालक को अशुद्धियों के आधार पर हम 2 भागों में बांट देते हैं। अशुद्धियों के आधार पर, अगर आपने उसमें त्रिसंयोजी अशुद्धि मिला दी, अशुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाई, तो हमारा अशुद्ध अर्धचालक बन गया पी प्रकार का अर्धचालक, और पंच संयोजी मिलाई तो वो बन गया एन प्रकार का अर्धचालक। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है, अर्धचालक की अशुद्धियां क्यों मिलाई जाती हैं? तो आप क्वेश्चन क्या आंसर देंगे? चालकता को बढ़ाने के लिए। क्या करने के लिए? चालकता को बढ़ाने के लिए। और अगर क्वेश्चन ये पूछे अर्धचालक इतने इंपॉर्टेंट क्यों है, अर्धचालक की इतना महत्व क्यों है, मतलब अर्धचालक के बिना भी तो काम चल रहा था, तो देखो कारण बताते हैं। पहला, जैसे हमारे पास में चालक होता था, इसकी चालकता भी बढ़िया थी, इसमें धारा इधर से भी चली जाती थी और इधर से भी। लेकिन जो अर्धचालक होते हैं, अर्धचालक, अगर उसमें धारा इधर से जा रही है तो इधर से नहीं जा पाएंगे। यूनिडायरेक्शनल करंट होती है, एक ही दिशा में धारा प्रवाहित कर सकते हैं, या तो इधर से या इधर से, दोनों दिशाओं में धारा प्रवाहित नहीं कर सकते। तो एक तो हमारा फायदा ये हो गया कि जब जैसे हमको मोबाइल चार्ज करना होता है, तो हम चाहते हैं धारा बोर्ड में से हमारे मोबाइल में आ जाए। अब मान लो सबको पता है कि धारा हमेशा अधिक विभव से कम विभव की ओर प्रवाहित होती है। अब मान लो आपने लाइट चली गई, तो अब बैटरी का विभव ज्यादा है, बोर्ड का तो 0 हो गया क्योंकि वो लाइट चली गई, तो पता चले बैटरी से विभव धारा वापस चली जाए, तो जितना चार्ज किया था उतना डिस्चार्ज किया हो गया। तो हम चाहते हैं कि बैटरी से बोर्ड से तो बैटरी में आए, पर बैटरी से बोर्ड में ना जाए, तो इसीलिए हम उसमें उपयोग करते हैं सेमीकंडक्टर का, अर्धचालक का। इसीलिए बहुत सारे लोग कहते हैं लाइट चलिए उसको खींच लो, बैटरी डिस्चार्ज नहीं होती, आप लगी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, धारा ऐसी वापस लौट के नहीं जाती। तो एक महत्व ये हो गया कि धारा सिर्फ एक ही दिशा में प्रवाहित करता है। समझ गए? दूसरा महत्व इसका क्या है? इसकी चालकता को बढ़ा सकते हैं, इसकी चालकता को घटा सकते हैं। चालक की चालकता नहीं बढ़ा सकते आप इतनी आसानी से, इतनी, समझ गए ना? थोड़ी बहुत असर पड़ेगी टेम्परेचर की, समझ गए? थोड़ा बहुत असर पड़ेगा टेम्परेचर का, कम ज्यादा का नहीं, कमी होगा, बढ़ेगा नहीं। टेम्परेचर बढ़ाने से इसकी चालक की चालकता क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, बढ़ नहीं सकती, तो बढ़ा नहीं सकते। लेकिन इसकी जो चालकता है उसको हम अशुद्धि मिला के भी बढ़ा लेते हैं, और टेम्परेचर बढ़ने से भी बढ़ जाती है। मतलब अर्धचालकों की चालकता टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है चालकता, और चालकता बढ़ती है तो प्रतिरोधकता घटती है। इसलिए सेमीकंडक्टर अर्धचालक का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर घटता है, जबकि चालक का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। 2 उपयोग समझ में आ गए? मतलब इंपॉर्टेंस, पहला इंपॉर्टेंस एक दिशा में धारा प्रवाहित करता है। दूसरा इंपॉर्टेंस क्या है कि आप इसकी चालकता को कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है, तो चालकता को क्या कर लिया आपने? कंट्रोल कर लिया। तीसरा, इसका उपयोग करने से हमारी ऊर्जा का लॉस भी कम होता है।
इसका उपयोग करेंगे एलईडी का तो ऊर्जा भी कम खर्च होगी। कैसे? ये कम वोल्टेज पे ही उठ जाता है, कम वोल्टेज पर ही उठ जाता है। आपने देखोगे आजकल एलईडी टीवी आ रही है, एलईडी बल्ब आ रहे हैं, बहुत कम वोल्टेज है फिर भी जलता है। पहले बल्ब नहीं जलते थे, इतने से जलते थे, बल्ब डिम लाइट पर कहां जलते थे, तो उनमें हीट ज्यादा प्रोड्यूस होती थी, यहाँ हीट प्रोड्यूस नहीं होती, तो आपका एक तो ये बच जाता है, दूसरा कम वोल्टेज पर भी ऑपरेट हो जाते हैं। तो बहुत सारे एडवांटेज हैं और इंपॉर्टेंस है किसके? सेमी कंडक्टर के। तीसरा, तो चौथा, पांचवा साइज कम हो जाता है। साइज देखा होगा एलईडी का, पहले टीवी पीछे इतनी बड़ी आती थी, अब इतनी पतली आने लगी। तो इसका मतलब साइज भी अर्धचालक की सहायता से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी डिवाइस का उपयोग करके, अर्धचालक का उपयोग करके साइज कम कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस थे हमारे सेमीकंडक्टर के, जिनका हमको इस अध्ययन करना है। तो हमारे सिलेबस में मेनली जो पेपर से आना स्टार्ट होगा वो यहां से स्टार्ट होगा, या तो इनमें डिफरेंस आएगा या इनमें डिफरेंस आएगा, यहां से स्टार्ट होगा पेपर में आना। तो हम पढ़ते हैं बेटा कि हमारे शुद्ध अर्धचालक और अशुद्ध अर्धचालक कैसे बनते हैं, फिर हम पढ़ेंगे कैसे पी प्रकार के अर्धचालक बनते हैं, कैसे एन प्रकार के अर्धचालक बनते हैं। बात समझ में आई? तो अब आप पढ़ते हैं पी प्रकार के, वो शुद्ध और अशुद्ध अर्धचालक। देखो, शुद्ध अर्धचालक, शुद्ध अर्धचालक, शुद्ध अर्धचालक। तो शुद्ध अर्धचालक में आप लोगों को मिलावट तो करनी नहीं है, तो हमने जैसे बोला जर्मेनियम, जर्मेनियम का जी होता है, ठीक है। जर्मेनियम जितने भी सेमीकंडक्टर होते हैं कार्बन को छोड़कर, जितने भी सेमीकंडक्टर होते हैं कार्बन को छोड़कर, उनके सबके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने? 4। कार्बन के भी 4 होते हैं, पर कार्बन को छोड़कर, कार्बन को सेमीकंडक्टर में उपयोग नहीं कर सकते, है ना। तो यहां जर्मेनियम का 4 होता है, बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। तो ये कहता है कि मेरे बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए? 8, जिससे मैं कैसा हो जाऊं? स्थायी हो जाऊं, स्टेबल हो जाऊं। और स्टेबल होने के लिए इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8। अब 4 ही है, तो इसको कोई 4 देगा ही नहीं, क्योंकि जिसके पास 4 होंगे वो खुद नहीं कहेगा मैं ही दे दूं 4। तो ये क्या करेगा? शेयरिंग करेगा। क्या करेगा? शेयरिंग। तो ये अपने पड़ोसी 4 सेमीकंडक्टर से, मान लो एक जर्मेनियम ये है, मान लो एक जर्मेनियम ये है, मान लो एक जर्मेनियम ये है। अब देखो क्रिस्टल में बहुत सारे एटम होते हैं, क्रिस्टल में बहुत सारे एटम होते हैं, क्रिस्टल मतलब पदार्थ, उसमें बहुत सारे एटम होते हैं। तो वो अपने पड़ोसी जर्मेनियम से कहता है एक काम करो, तुम्हारे पास भी 4 है, मेरे पास में भी 4 है, तो अपन एक काम करते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं। तो एक जर्मेनियम इसके साथ शेयर कर लेता है, एक इसका इलेक्ट्रॉन, एक इसका इलेक्ट्रॉन, और ये अपने 4 अपने पड़ोसियों से करेगा, ये अपने 4 पड़ोसियों से कर लेता है ऐसे, एक इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका, ऐसी एक इसका और एक इसका। ऐसी ये वाला जर्मेनियम अपने 4 पड़ोसियों से कर लेता है, ये वाला जर्मेनियम अपने 4 पड़ोसियों से कर लेता है, ये वाला जर्मेनियम अपने 4 पड़ोसियों से शेयरिंग कर लेता है, ये वाला जर्मेनियम अपने 4 पड़ोसियों से शेयरिंग कर लेता है। ठीक है, हम तो इस वाले एक एलिमेंट की बात कर रहे हैं। इसने क्या किया? इसके पास 4 थी, इसने 4 एटम से कनेक्ट किया और बोला ये तुम्हारा भी, इस पर मेरा भी है। तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गया? 4, 8। 4 शेयरिंग कर ली, 4 उसके पास थे, 8 हो गए। तो ये तो स्टेबल हो गया। तो भैया ये भी तो स्टेबल होना चाहता है, तो इसने एक इसके साथ किया, एक इधर किया, एक इधर किया, ये भी स्टेबल हो गया। ऐसे करते करते सारे सेमीकंडक्टर क्या हो गए? स्टेबल। और टेम्परेचर आपने रखा 0 केल्विन। कितना रखा? 0 केल्विन। तो अभी 0 केल्विन पर एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, इसमें एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। जब एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो धारा कैसे, मतलब धारा कैसे प्रवाहित होगी? बिना चालक के और बिना आयन के तो होती नहीं। चालक में या कुचालक में कोई भी हो, हमेशा इलेक्ट्रॉन तो कम से कम चाहिए, फ्री आयन्स तो चाहिए। एक भी मुक्त इलेक्ट्रॉन, एक भी मुक्त होल नहीं है इसमें, तो इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी। इसलिए अभी किसकी तरह कार्य कर रहा है? कुचालक की तरह। कुचालक किसकी भांति कार्य कर रहा है? कुचालक। किसकी भांति कार्य कर रहा है? कुचालक। ये बात समझ में आ गई। अब यही अर्धचालक को थोड़ा ताप दे दो, रूम ताप पर है, 0 केल्विन पे था, अब किस पे आ गया? कमरे के ताप पर। कमरे के ताप पर। कमरे का ताप वही जो नॉर्मल अपन लेते हैं 27 डिग्री सेल्सियस, या कहें 300 केल्विन। ठीक है,
कमरे के ताप पर जब 0 से 300 केल्विन हुआ तो वो ऊर्जा किसको मिली? इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन ने अपनी ऊर्जा ले ली और अपनी जगह छोड़ के बाहर निकल आया, क्योंकि उसको ऊर्जा मिल गई। तो जहां जगह छोड़ के आया वो खाली जगह बच गई, जगह छोड़ के आया तो क्या मिल गई उसको? खाली जगह। अब ये खाली इलेक्ट्रॉन जो बाहर आया ये मुक्त हो गया, तो इसे बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं बेटा? मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। और ये जो खाली जगह बची है इसको बोल दिया मुक्त होल। मुक्त होल, होल मतलब खाली जगह, होल, मुक्त होल। अब मुक्त होल, इलेक्ट्रॉन चला गया, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है तो मुक्त होल कैसा होता है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है तो मुक्त होल कैसा होता है? पॉजिटिव। इसका मतलब यहां चालक में केवल इलेक्ट्रॉन की वजह से धारा प्रवाहित होती थी, अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन और होल दोनों की वजह से धारा प्रवाहित होती है। अब इसमें दो आयन बन गए, एक इलेक्ट्रॉन एक होल। अब ये तो हमने एक बताया, ऐसे क्रिस्टल में पता नहीं कितने एटम होते हैं और कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। मान लो 1 लाख इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 1 लाख होल भी बन गए होंगे। 1 लाख इलेक्ट्रॉन 1 लाख होल, तो 1 लाख इलेक्ट्रॉन की वजह से 1 लाख होल की वजह से धारा प्रवाहित होगी रूम ताप पर। तो अब ये कुचालक की जगह कैसा बन जाएगा? चालक। अब धारा प्रवाहित होने लगेगी क्योंकि उसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन है। अब ये कैसे काम कर रहा है? चालक। कैसे काम कर रहा है? चालक। बात समझ में आ गई? तो ताप बढ़ाने से कुचालक चालक बन गया। इसका मतलब अर्धचालक जो है ना, ताप बढ़ाने से चालकता बढ़ गई और ताप घटाने से चालकता घट गई। तो यहां पे किसी को प्रॉब्लम? शुद्ध अर्धचालक में जर्मेनियम के अलावा कोई एटम है क्या? नहीं है। जब रूम टेम्परेचर पे नहीं थे, 0 केल्विन पर थे, तो एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री था क्या? नहीं था। तो किस तरह भागती कार्य कर रहा था? कुचालक। लेकिन जैसे ही रूम ताप पर आए तो इसको हीट मिली, इसको एनर्जी मिली, इलेक्ट्रॉन एनर्जी मिलेगी, बाहर निकल आएगा। इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन बने मुक्त होल बनेगा। तो दो हमारे पास आयन आ गए। इसका मतलब जो हमारे सेमीकंडक्टर में धारा प्रवाहित होती है वो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों की वजह से होती है। दोनों के सम को धारा कहते हैं। अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन की वजह से भी और होल की वजह से। अब आप इसकी कहानी समझ गए पूरी। शुद्ध अर्धचालक में किसी को दिक्कत? लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि इसमें चालकता उतनी नहीं मिल पाई जितनी हम चाहते हैं, तो हमने इसमें मिलाई अशुद्धि। अशुद्धि मिलाई तो हमको इलेक्ट्रॉन या होल दोनों में से कोई ना कोई ज्यादा जरूर मिलेगा। तो हमने अब पढ़ा अशुद्ध अर्धचालक। क्या पढ़ा? अशुद्ध। और जब अशुद्ध अर्धचालक पढ़ते हैं तो हम मिलाते क्या है? अशुद्धि। अशुद्धियां मिलाती है तो या तो हम त्रिसंयोजी या पंच संयोजी। अब त्रिसंयोजी मतलब जिसके बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन, तो उसे त्रिसंयोजी बोलते हैं। और जिसके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन उसे पंच संयोजी। तो त्रिसंयोजी में बाहरी कक्षा में बोरोन के 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन 5 है। 5 में से 2 तो पहली कक्षा में आ गए, बाहरी कक्षा में कितने बचे? 3 इलेक्ट्रॉन। अब एक बात बताओ, ये बोरोन अपने कितने जर्मेनियम के साथ शेयर कर पाएगा? 3 इलेक्ट्रॉन कर पाएगा। तो चौथा तो अपने आप जगह खाली बच गई। देखो 3 थे, एक इसके या एक इसके, एक साथ, ये सारे ये जगह खाली बच गई। खाली जगह को होल कहते हैं। तो ये रूम टेम्परेचर छोड़ो, ये 0 केल्विन पर भी फ्री इलेक्ट्रॉन मिल गए, फ्री आयन मिल गए इसमें, चाहे होल हो या इलेक्ट्रॉन। चूंकि होल पॉजिटिव होता है इसलिए अर्धचालक पी प्रकार का अर्धचालक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पी प्रकार का। होल पॉजिटिव होता है, P4 पॉजिटिव, इसलिए पी प्रकार का अर्धचालक कहलाया। क्या कहलाया ये? तो इसका मतलब त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाने पर पी प्रकार का अर्धचालक बनता है। क्या बनता है? त्रिसंयोजी मतलब अशुद्धि मिलाने पर पी प्रकार का अर्धचालक बनता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसमें ऐसी पता नहीं कितनी अशुद्धि मिलाई होगी मैंने, क्योंकि एटम तो आप समझ लो बहुत सारे होते हैं। कोई भी पदार्थ बनता है उसमें बहुत सारे एटम होते हैं। तो मान लो मैंने अगर 1 लाख एटम भी मिला दिए तो 1 लाख तो आपको फ्री में मिल गए। 1 लाख तो आपको फ्री में मिल गए। और आपने फिर रूम टेम्परेचर कर दिया, कमरे के ताप पर कर दिया, तो 1 लाख बाहर निकल आए। एग्जाम्पल बता रहा हूं, 1 लाख ज्यादा भी कम भी हो सकते हैं, ज्यादा ही होते हैं। 1 लाख और निकल गए तो 2 लाख आपके होल हो गए और 1 लाख इलेक्ट्रॉन, 3 लाख हो गए। तो चालकता पहले से बढ़ गई कि नहीं? बढ़ गई कि नहीं? तो ये इस प्रकार के अर्धचालक को हम पी प्रकार का अर्धचालक कहते हैं, जिसमें हम त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? त्रिसंयोजी।
तो आपसे पूछा जाता है पहले तो ये बताओ अशुद्धि मिलाते क्यों, तो आप बोलेंगे चालक की चालकता को बढ़ाने के लिए, अर्धचालक की चालकता को बढ़ाने के लिए हम अशुद्धि मिलाते हैं। अशुद्धि कितने प्रकार की मिला सकते हैं? दो प्रकार की, त्रिसंयोजी या पंच संयोजी। त्रिसंयोजी मिलाएंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता थी, 3 मिला दिए, 3 ने बॉन्ड बना लिया, एक जगह खाली रह गई, खाली जगह को होल कहते हैं, होल पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव पी से स्टार्ट होता है, इसलिए पी प्रकार का अर्धचालक। बात समझ में आ गई? अब मान लो ये एन प्रकार का अर्धचालक होता, एन प्रकार का, इसमें होलों की संख्या, अब देखो ना रूम कमरे के ताप पर मान लो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आया, अभी हम एक एटम में बता रहे बहुत से क्रिस्टल में बहुत सारे हैं, तो इसमें 2 होल होगा, 1 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब इसमें होलों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से सदैव ज्यादा होगी। पी प्रकार के अर्धचालक में P4 पॉजिटिव, होल ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन कम होंगे, तभी तो पॉजिटिव है। तो होलों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से ज्यादा हो, होलों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से ज्यादा होगी कि नहीं? बात समझ में आई? अब अगर यही अर्धचालक मान लो एन प्रकार का अर्धचालक होता है, कौन सा? एन प्रकार का, तो इसमें अशुद्धि कौन सी मिलाते हैं? पंच संयोजी। तो पंच संयोजी में एंटीमनी आता है, एंटीमनी के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 के साथ तो बॉन्ड बना लिया, 4 के साथ तो बॉन्ड बना, 1 इलेक्ट्रॉन फिर भी बच गया, 4 के साथ क्या बना लिया? बॉन्ड, 1 इलेक्ट्रॉन फिर भी बन गया। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है और नेगेटिव को एन से स्टार्ट करते हैं, इसलिए एन फॉर, ये 5 है ना, 5 है, तो 4 के साथ बॉन्ड बना लिया, 1 इलेक्ट्रॉन बचा, इसका 5 थे ना, 5 कहां गए? 4 तो बॉन्ड, 4 को कुर्सी मिल गई, बैठ गए, 1 खाली खड़ा रह गया, फ्री है। आप समझ गए ना? जब 4 कुर्सी है, 4 लोग बैठ सकते हैं, 5 आ गए तो क्या करेंगे? 1 खड़ा होगा, 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा कि नहीं आई समझ में? तो इसके 5 इलेक्ट्रॉन थे, 5 में से 4, 1 1 1 1 4 बॉन्ड बना लिए, 1 बचा, वो यहां बचा, इसको कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये तो 0 केल्विन की बात है। कमरे के ताप पर आएंगे तो हमने आपसे बताया था ऊर्जा मिलती है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन, मान लो 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो 1 होल भी तो बच गया, मुक्त होल, और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होलों की संख्या, उल्टा हो गया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होलों की संख्या से ज्यादा होती है। तो एन फॉर नेगेटिव, नेगेटिव ज्यादा, इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा, होलों की संख्या कम। तो अगर मैं एन प्रकार के अर्धचालक में और पी प्रकार के अर्धचालक में अगर आपको डिफरेंस पढ़ाऊं तो आप लोग क्या बताएंगे? पहला, इसमें त्रिसंयोजी मिलाई जाती है, इसमें अशुद्ध में वो पी एन में पंच संयोजी, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है, किसमें? एन में, और पी में होलों की संख्या ज्यादा होती है, होलों की संख्या ज्यादा होती है। बात समझ में आई? एक कमरे के ताप पे ज्यादा होते हैं। नहीं नहीं नहीं, इतना समझ में आया कि नहीं? तीसरा क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे बेटा। अब ये जो होल और इलेक्ट्रॉन रहते कहां हैं? तो हमारे एक बैंड होते हैं, चालन बैंड, इसे बोलते हैं हम चालन बैंड, इंग्लिश में उसे बोलते हैं कंडक्शन बैंड। क्या बोलते हैं? और कंडक्शन बैंड, इसे बोलते हैं हम सहसंयोजी बॉन्ड, सहसंयोजी बैंड, या हम इसे बोलते हैं बैलेंस बैंड, बैलेंस बैंड। और बैलेंस चालन बैंड में होते हैं इलेक्ट्रॉन, कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन। और सहसंयोजी बॉन्ड में होते हैं, बैलेंस बॉन्ड में होते हैं होल, पॉजिटिव में। और ये दोनों बैंडों के बीच में जो गैप होता है इसे हम बोलते हैं एनर्जी गैप, ऊर्जा नहीं, गैप होगा तो स्थान होगा, ऊर्जा गैप, ऊर्जा एनर्जी गैप को क्या बोलते हैं? गैप स्थान होगा ना, तो ये गैप है, ऊर्जा। चलो अभी एनर्जी गैप लिख लेते हैं बेटा, है ना? एनर्जी गैप अभी बताते हैं इसको हिंदी में क्या बोलते हैं। ऊर्जा गैप को क्या बोलते हैं? एनर्जी गैप। इनके बीच में जो ऊर्जा स्तर भी बोल सकते हैं, पता नहीं, मतलब इनके बीच में बोलते हैं ये डिफरेंस, इसको इंग्लिश ऊर्जा स्तर है, लेकिन ये ऊर्जा एनर्जी गैप के नाम से आप याद रखो, है ना? इनके बीच में क्या होता है बेटा? एनर्जी गैप होता है। क्या होता है? एनर्जी गैप होता है। अब इसमें होलों की ऊर्जा नीचे है और इसकी ज्यादा है। अब क्या होता है, ध्यान से सुनो, इसमें ज्यादा ऊर्जा स्तर लिखा है, मैं बताता हूं। अब जैसे मान लो पी प्रकार का अर्धचालक है, पी प्रकार का, कौन सा? तो होलों की संख्या ज्यादा होगी,
पी प्रकार का होलों की संख्या ज्यादा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होगी कि नहीं। तो कई बार ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है इसमें कि वैलेंस बैंड में होलों की संख्या ज्यादा होती है, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है। तो इसका मतलब चालन बैंड, ये जो ऊर्जा स्तर होता है इसको हम बोलते हैं फर्मी ऊर्जा स्तर। फर्मी ऊर्जा स्तर ये उस तरफ होता है जहां संख्या ज्यादा होती है। तो संख्या होलों की ज्यादा है या तो होलों की तरफ होती है ये फर्मी ऊर्जा स्तर। ये फर्मी ऊर्जा स्तर होलों की तरफ होता है पी प्रकार में। और अगर यही एन प्रकार का है तो एन प्रकार में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है और होलों की संख्या कम होती है। तो जो फर्मी ऊर्जा स्तर है वो फर्मी ऊर्जा स्तर हमारा चालन बैंड की तरफ होता है, कंडक्शन बैंड की तरफ होता है। देखो फर्मी ऊर्जा स्तर का मतलब होता है कि हमारा जो संख्या में ज्यादा होता है ऊर्जा उसकी ज्यादा होती है, ऊर्जा उसकी ज्यादा होती है। तो यहां पर होलों की संख्या ज्यादा है तो होलों की तरफ फर्मी ऊर्जा स्तर होता है, यहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है तो यही ऊर्जा स्तर किधर चला जाता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होने की वजह से चालन बैंड की तरफ चला जाता है। तो ये 2-3 डिफरेंस आप याद कर लेना, 4 पॉइंट का पूछा जाएगा तो 4 डिफरेंस आपको लिखने पड़ेंगे। बात समझ में आए। अब इसमें ध्यान से सुनो, जो ज्यादा होता है वही तो दे पाता है। तो जो पी प्रकार का अर्धचालक है उसमें होल ज्यादा होते हैं, होल मतलब कुर्सियां ज्यादा हैं, लोग कम बैठे हैं तो कुर्सियों पर बैठा सकता है तो ये ले सकता है, इसलिए इसे ग्राही ऊर्जा स्तर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्राही। और जो दे सकता है उसे बोलते हैं दाता ऊर्जा स्तर। तो उसमें पी प्रकार में जो है ना वो पी प्रकार में ग्राही ऊर्जा स्तर होता है, इसमें दाता ऊर्जा स्तर होता है। इस प्रकार से 4-5 डिफरेंस आप जो है ना पी प्रकार के अर्धचालक, एन प्रकार में दाता, क्योंकि एन में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो वो दे सकता है इलेक्ट्रॉन को, ले जाओ, और ये इसमें जगह खाली है तो ये ले सकता है कि आ जाओ बैठ जाओ। तो दाता ऊर्जा स्तर और ग्राही ऊर्जा स्तर, समझ गए नहीं। पहला डिफरेंस अपन क्या पढ़ेंगे पी प्रकार के में, इसमें त्रिसंयोजी अशुद्धि पी प्रकार में, एन प्रकार में पंचसंयोजी। दूसरा, इसमें पी प्रकार में होलों की संख्या ज्यादा इलेक्ट्रॉन की संख्या कम, एन प्रकार में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होलों की संख्या कम। तीसरा, इसमें फर्मी ऊर्जा स्तर बैलेंस बैंड की तरफ पी प्रकार में, इसमें कंडक्शन बैंड की तरफ, चालन बैंड की तरफ। चौथा, एक बात और बता देते हैं, एक होते हैं हमारे चार्ज कैरियर्स, इसको हिंदी में बोलते हैं आवेश चालक, है ना, जिसकी वजह से धारा प्रवाहित होती है, जिसकी वजह से धारा प्रवाहित होती है। तो धारा तो दोनों की वजह से प्रवाहित हो रही है, इलेक्ट्रॉन की वजह से भी और होलों की वजह से। तो जो ज्यादा होता है, जो ज्यादा होता है, समझ गए ना, तो उसे बोलते हैं बहुसंख्यक। क्या बोलते हैं? बहुसंख्यक। और जो कम होता है उसे बोलते हैं अल्पसंख्यक। बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक। तो इसमें बहुसंख्यक होल होते हैं, इसमें पी प्रकार में, और अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन होते हैं। एन प्रकार में उल्टा, बहुसंख्यक एन प्रकार में होल ज्यादा होते हैं। देखो नींद में होली तो ज्यादा है, नींद में हो तुम, N4 नेगेटिव होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है। कुछ भी चल रहा है, ये पी प्रकार का लिखा है, ये तुम्हारा जो है ना, ये जो लिखा है ना इधर देखो, ये होलों की संख्या, ये N प्रकार का लिखा है। देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या N में ज्यादा होती है, होलों में कम होती है, और पी प्रकार में होलों की संख्या ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन की कम होती है। तो पी प्रकार में बहुसंख्यक होल होते हैं, अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन। एन प्रकार में बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन होते हैं, अल्पसंख्यक होल। तो ये 4 डिफरेंस है जो आप लोग याद कर लेना। इससे ज्यादा इसमें अर्धचालक में अब हम पढ़ेंगे पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार का अर्धचालक बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस खासकर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और 4 डिफरेंस मैंने आपको याद करा दिए हैं, इसमें त्रिसंयोजी, इसमें पंचसंयोजी, इसमें होलों की संख्या ज्यादा इलेक्ट्रॉन की कम, इसमें इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होलों की कम। इसमें बहुसंख्यक होल होते हैं, इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक होते हैं, इसमें बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन होते हैं, अल्पसंख्यक होल होते हैं। इसमें फर्मी ऊर्जा स्तर बैलेंस बैंड की तरफ होता है, इसमें फर्मी ऊर्जा स्तर चालन बैंड की तरफ होता है। 4 डिफरेंस समझ में आ गए, ये बात क्लियर है, इसमें किसी को परेशानी पता है बेटा? चले अब अपन देखते हैं बेटा पी एन संधि डायोड, ठीक है, पी एन संधि डायोड।
पीएन संधि डायोड, पीएन संधि डायोड। तो जब पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक को आपस में मिलाया जाता है, जब पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक को आपस में मिलाया जाता है, अब मिलाने के लिए भी एक स्पेशल मेथड यूज होता है। ऐसा नहीं कि आगे दोनों को पास रख दो, ऐसे नहीं, एक पर्टिकुलर एक मेथड होता है जिसकी सहायता से इनको मिलाया जाता है। तो जब इनको मिलाया जाता है तो उस प्रोसेस को, उस मेथड को हम क्या कहते हैं? डोपिंग। क्या कहते हैं? डोपिंग। तो जब पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक को डोपिंग की सहायता से मिलाया जाता है तो एक संधि बनती है जिसे पीएन संधि डायोड कहते हैं। पीएन संधि कैसे बनती है जरा समझ लें। ये है हमारे पी टाइप के, पी प्रकार के अर्धचालक। कौन है? पी प्रकार के अर्धचालक। पी प्रकार के अर्धचालक में कौन होते हैं? बहुसंख्यक होल। पी फॉर पॉजिटिव, होल पॉजिटिव होते हैं, ऐसे याद रखो। और अल्पसंख्यक कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन, 1 2। और इसके बगल में ये रखे हुए हमारे एन प्रकार के अर्धचालक हैं। एन प्रकार के अर्धचालक में कौन होते हैं? बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन्स। कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। और अल्पसंख्यक कौन होते हैं? होल्स। पी प्रकार के अर्धचालक में होल्स बहुसंख्यक, इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक, और एन प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन्स अल्पसंख्यक, वो बहुसंख्यक, और होल्स अल्पसंख्यक। अच्छा एक बात बताओ, ये अगर इसके पास जगह खाली तो ये इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। इलेक्ट्रॉन लेगा तो इधर नेगेटिव आयंस आते हैं। क्या आते हैं? नेगेटिव आयन। बताओ क्यों आए नेगेटिव? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो नहीं